अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो, खुश हो, तबीयत है ठीक है, मिजाज कैसे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सौंफ के मतलब ये पककर कैसे तैयार होती है, इसको महफूज कैसे करना है। अगर आपको ये खदशा है कि इसके ऊपर ये मिसाल के तो फंगस वगैरह लग रही है, हमरा आवर हो रही है, तो फिर आपने क्या करना है, ये सारा डिस्कशन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मेरे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फंगस की। अगर ये देख लीजिए, जब इसको फूल लगता है उस वक्त भी, ये जब ये आपको देखें कि ये बीज बन रहा है, सौंफ तैयार हो गया, फल लग रहा है, तो फिर भी इस वक्त फंगस हमला आवर होती है। अगर फंगस हमला आवर होती है तो आप बाज़ार से कोई भी फंगिसाइड, फंगस वाला कोई भी स्प्रे केमिकल वाला लेकर आग इसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे किस वक्त करनी है आपने, शाम के वक्त करें ताकि उसका असर सुबह तक रहे, धूप की वजह से वो ख़राब ना हो। और धूप जब इसको पड़ती है तो ये ख़राब हो जाता है, उड़ जाता है। शाम के वक्त करें। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास लहसुन या प्याज के जो छिलके होते हैं, फुजला होता है, उसका जो ख़राब छिलका होता है, जब आप इसको फेंक देते हैं, उसका आप लिक्विड बना लें, उसकी आप स्प्रे बना लें। वो शाम के वक्त उसकी स्प्रे भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आगे आ जाते हैं कि ये पककर तैयार कब होती है, इसकी निशानी क्या है। ये दीजिए मोहतरम, ये आपको जो नज़र आ रही है सौंफ, ये हरी भरी है माशाल्लाह, बेहतरीन इसको फल लगा हुआ है। तो इसकी निशानी ये होती है कि ये जो रंग होता है इस तरह से ब्राउन होना शुरू हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये हल्का ब्राउन है और ये ज़रा अभी सब्ज़ है, ग्रीन है। जब ये रंग हो जाए और इससे भी ज़्यादा, ये देख लीजिए, ये जो फूल है ये बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। तो जब इस सूरत हाल में आ जाए तो आप इसको काट के छुरी के साथ, दरंती के साथ या किसी भी कटर वगैरह के साथ आप इसको महफूज कर सकते हैं, समझने कि आपका फल तैयार हो चुका है। आगे आ जाते हैं कि इसको आपने महफूज कैसे करना है। महफूज दो तरीके से लोग करते हैं। अगर आप इसको धूप के अंदर करते हैं तो फिर समझने कि आपने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, इसकी रंगत ख़राब हो जाती है, ये बिल्कुल खुश्क हो जाती है। तो क्योंकि धूप आपको पता है कि बिल्कुल इसको ना खुश्क कर देगी, ब्राउन कर देगी, इसका रंग मर जाता है, इसकी कशिश, इसकी जो कशिश होती है, पुरकशिश होता है, वो नहीं लगती। अगर आप इसको करेंगे साए के अंदर, किसी बरामदे के अंदर, या आपकी किसी भी रोशनदान के साथ सामने रख देते हैं, या किसी भी ममटी के अंदर ऊपर छत के ऊपर रख देते हैं, तो उसके अंदर आप इसको खुश्क करेंगे तो इसका रंग इंतहाई बेहतरीन होता है। देखते हैं आप, जब बाज़ार से लेने के, जब बाज़ार के अंदर आपको पता है कि इसका रेट 1000, 500, 1000, 800, 1200 तक भी पिछले साल गया था। तो जो अच्छी होती है उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। वो अच्छी हमें वो लगती है जो बिल्कुल इस तरह की हो। ये देख लीजिए, थोड़ी सी खुश्क भी हो और थोड़ी सी सब्ज़ भी हो, ब्राउन भी हो। तो अगर आप इसको धूप के अंदर रखेंगे तो फिर इसका रंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, इसकी रंगत, इसकी जो पुरकशिश लगती है ना, कशिश इसकी ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसको साए के अंदर महफूज रखें, समझ लें कि आपकी जो 6 माह आपने मेहनत की है, इसके ऊपर पानी दिया, इसको गोड्डी वगैरह की है, तो इंशाल्लाह आपकी मेहनत महफूज रहेगी, मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। तो आपने इसको खुश्क कहाँ पे करना है, साए के वाली जगह के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।